सर साहब आप काफ़ी सीनियर लीड रहे इस पॉलिटिक्स में। आपको लगता है यूटी बनने के बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कुछ चेंजेस आनी चाहिए, वो नहीं आए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको मोस्ट वेलकम करता हूँ आपके चैनल को, आपके मीडिया को, कि आप हमारे पास आए और अपने हमें यहाँ पे इसके बारे में पूछा। जी। जे यूटी में कोई भी चेंज नहीं हो पाया अभी तक। ये आप साहब हो, आप खुद ब खुद जानते हो, जी। जी। क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा दौड़ धूप होती है हर जगह पे। चाहे वो मंत्रालय हो, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, तो आप हर एक जगह पहुंच जाते हो। चाहे वो रोड के ज़रिए आप जाते हो, चाहे आप कभी प्लान के थ्रू जाते हो। मगर दो चीज़ों के ऊपर मैंने फोकस किया कि यहाँ जे यूटी बनने से जी। हालात बिगड़ते चले गए, बल्कि कोई अच्छा स्वभाव नज़र नहीं आ रहा है। जी। जी। जैसे कि आज की डेट में ये कहा गया है कि जो डिफ़ॉल्टर्स है, जेके बैंक के, चाहे स्टेट बैंक के, चाहे पंजाब नेशनल बैंक के, तो उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं माननीय मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से एक गुजारिश करना चाहता हूँ, अपने डीजीएम के माध्यम से, क्योंकि हम अभी यहाँ पावर में नहीं है। जब हम सत्ता में आएंगे तो ये मामला उन पे नहीं पड़ेंगे, हम अपने यूटी के हम मसाइलों को खुद अपने तरीके से हल करेंगे। लेकिन आज की डेट में मैं उनसे एक विनती करता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर वो फोकस करे, क्योंकि जो ये ख़ास तौर पर जे के यूटी जो अब ये बनी, पहले ये रियासत थी। इस रियासत के अंदर जो बंदूक का माहौल था, जो बाकी अदरवाइज़ यहाँ पे आर्मी की तरफ से भी कहीं डिस्टर्बेंस आई, पुलिस की तरफ से भी कोई परेशानी बनी आवाम के लिए, क्योंकि यहाँ पे गुलेला वार चल रहा था। यहाँ पे सिविल भी वही माना जाता था, वो भी वही माना जाता था, जिस कारण यहाँ के बिजनेसमैन ठप हो चुके। 32 साल जे यूटी एक सफ़र कर रही है। 32 साल कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बड़े बड़े मुश्किलात आए, बड़े बड़ी परेशानियाँ आए, और लोग लाचार हो गए। यहाँ का यूथ इस्तेमाल हो गया, बदअनवानी जगहों में ड्रग्स में मुंतकब हो गया। यहाँ के लिए मुझे ये डीजीएम की तरफ से एक गुजारिश है उन्हें कि इससे बेटर है कि इनके साथ एक नेगोशिएशन किया जाए। अगर किसी ने कोई एक रकम लिया है, उसके साथ नेगोशिएशन किया जाए, ताकि वो उस नेगोशिएशन पे भी मोटिवेट हो, वो रकम भर सके। या उन्हें और कुछ फ़िलहाल मेरे ख्याल से रकम फराहम करना चाहिए, ताकि वो उस रकम को काम में लगा के, उससे कमा के इस रकम को वापस करने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है बीजेपी सरकार बनने के बाद यहाँ पे लोगों के मसाइल हल हुए हैं कि अभी बढ़ते जाते हैं, जैसे बेरोजगारी है? देखिए, मैंने जहाँ तक अपने डीजीएम के माध्यम से दरबार लगाई कश्मीर प्रोविंस के अंदर, या उधमपुर में, या रामबन में, या रामसो में, जो मैंने देखा कि ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि अगर यहाँ पे 80% सड़कें थी, आज की डेट में 45% है। इतना तो स्वभाव आया है, इतनी तरक्की हो चुकी है, क्योंकि हम 35 पैसे घाटे में चले जा रहे हैं। आप देखिए, यहाँ बडगाम साइड, खाग साइड में जाइए, द्रंग साइड में जाइए, अगर वहाँ जाओगे तो माशाल्लाह वहाँ से वापसी होगी, आपको ज़रूर इन्फेक्शन की दवाई लेनी है, या तो पहले ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, क्योंकि उतनी खस्ता हालत है वहाँ की सड़कों की। अच्छा, बिजली की बात करें तो वहाँ पे पोल नहीं है, बेशक, वो मैंने खुद देखा। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वो भी, अगर इस वक्त बिजली का फीस वो अदा करवाना चाहते हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी बोला कि बिजली का फीस भरना चाहिए, लेकिन मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से एक मोतबाना गुजारिश करता हूँ डीजीएम की तरफ से, कि वो भी थोड़ा ध्यान दें। अगर हम फीस इनसे लेने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, तो इन्हें वो फैसिलिटीज़ भी दी जाए, ताकि ये दिल की हंसी खुशी से उस पावर की बिजली को बिल अदा कर सके, क्योंकि इन्हें ऐसी फैसिलिटीज़ भी फराम होनी चाहिए। क्या जो बीजेपी ने वादे किए थे सरकार बनने से पहले, क्या वो उनमें कामयाब हुए वादे पूरा करने में? देखिए, ये दो स्टेटों की मिसाल मैं देता हूँ मैं आपको, भारतीय जनता पार्टी के मामले में। एक तो हो गया वेस्ट बंगाल, जिसे लोग कोलकाता कहते हैं, और दूसरा पंजाब का मंजर सामने है कि इन दोनों स्टेटों में इन्होंने बहुत ही बढ़िया शिकस्त खाई भारतीय जनता पार्टी ने। इससे बड़ा मैं इन्हें कोई अवार्ड नहीं दे सकता हूँ। ये आपके नज़रों में है, ये पूरे जे के नहीं, बल्कि ऑल ओवर इंडिया के लोगों को मद्देनज़र में है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत हो रही है। सर साहब, आपके दफ्तर में आए दिन लोग आते हैं, डेलीगेशन आते हैं, तो किस तरह के मसाइल होते हैं आवाम को? देखिए, इसमें मैंने देखा कि 4-5 चीज़ें जो है कि जो आवाम के लिए बड़ी एक परेशानी की वसादत बनी है। एक तो उसमें सबसे पहले पानी की प्रॉब्लम आती है आवाम को, जे यूटी के अंदर, पूरे जे यूटी के अंदर, एक ही डिस्ट्रिक्ट में नहीं। और दूसरी बात जो मैंने देखा कि जो गाँव हैं उनमें बिजली से लोग महरूम हैं, उन्हें बेचारों को सही मायनों में पोल्स नहीं है, उनके उधर लाइटिंग सिस्टम नहीं है, और उन्हें लाइट भी मुकर्रर किसी किसी वक्त दी जाती है, कंटिन्यू नहीं देती, लेकिन बिल बराबर आती है उन्हें।
اور तीसरा सिस्टम जो है कि जो यहाँ पे मैंने पिछले बार भी प्रधानमंत्री जी को लिखा था कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को एक बार ऐसा करना चाहिए, एक चार्टर लेके आए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, वो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहीं गाँव का दौरा करे जहाँ पे ये देखेंगे कि कश्मीर प्रोविंस के लोग कितने मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। उनको बेचारों को वहाँ पे बोतल खुला नहीं है, उन्हें लाइटों का सिस्टम कंप्लीट नहीं है, उनके लिंक रोड्स बराबर नहीं है, उनके पास डिस्पेंसरीज अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल की बात नहीं हम कर सकते हैं क्योंकि उसमें वो बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर इन चीज़ों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ध्यान देती तो शायद आज कश्मीर यूटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी सक्सेसफुल होती। आपको लगता है कि यूटी बनने के बाद यहाँ पे जो कानून पास होने चाहिए, लॉज पास होने चाहिए, वो सब नहीं हुआ? वो कहीं मुझे नज़र नहीं आया। तो खुद आप जर्नलिज्म से वाबस्ता हो, आपने भी कहीं डिग्निटियों के साथ ये बात छेड़ी होगी, उन्होंने भी आपको ये शायद जवाब दिया होगा। इन्होंने बड़े वादे किए जो खोखले साबित हुए, जो अमल में नहीं लाए गए। जो इन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लॉन्च करेंगे, चलो हम डीजीएम वाले भी उसमें खुश थे कि हम चाहते थे कि अगर यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लॉन्च हो तो उसमें कम से कम 2-5 लाख लोग काम करेंगे यूथ की। लेकिन बदकिस्मती से वो हवाई एक क्वाइट जिसे पतंग कहते हैं, इनके बाद ये समझो क्वाइट होती है पतंग की तरह, या आसमान में उड़ती है, जब ज़मीन पे गिरती है तो कट जाती है। निश्चय जी यहाँ पे आ रहे हैं, आपको लगता है लोगों को भी बहुत सारी उम्मीदें उस दौरे के साथ वाबस्ता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं तो उन्हें उनके लिए तो ये एक खुशी की बात है कि उनके गृह मंत्री यहाँ पे आ रहे हैं। उनके लिए हो सकता है पर्सनली कोई सिस्टम बना रहेगा, लेकिन आवाम के लिए लाचारी है और मुझे नहीं लगता है वो कुछ दे पाएंगे यहाँ पे।